ब्रह्मांड में कई प्रकार के ग्रह हैं, जैसे गैस से बने ग्रह, बर्फ से बने ग्रह और पत्थर मिट्टी से बने ग्रह, जिन्हें रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉकी प्लैनेट्स ही ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव है। वहीं रॉकी प्लैनेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टिव ग्रह और दूसरे नॉन एक्टिव ग्रह। इन दोनों में अंतर ये होता है कि एक्टिव प्लैनेट्स के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है, जिससे ज्वालामुखी फटते रहते हैं, पर नॉन एक्टिव प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता। वहां भले ही ज्वालामुखी हो पर वो फटते नहीं, जैसे मंगल ग्रह के ज्वालामुखी। पृथ्वी पर कई सारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जिसके कारण ये एक एक्टिव प्लैनेट है। यहाँ सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउना लोआ है, जो आखिरी बार 1984 में फटा था। पर क्या आपने सोचा है कि क्या हो अगर हम एक ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट कर दें? हाय दोस्तों, मैं हूँ श्वेता सिंह, ये है थिंक इफ, और आज हम जानेंगे कि क्या हो अगर हम एक परमाणु बम किसी ज्वालामुखी में फोड़ दें। ज्वालामुखी में विस्फोट करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप उस परमाणु बम को विस्फोट कहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि हम परमाणु बम को बेस यानी उस जगह पर फोड़ेंगे जहां से लावा धरती से बाहर आने की कोशिश करता है, और दूसरा ज्वालामुखी के मुख यानी मुहाने पर। हम इसमें एक विशाल और ताकतवर परमाणु बम की सहायता लेंगे। देखते हैं कि धरती के पिंपल पर परमाणु बम का क्या असर होता है। पहले हम जान लेते हैं कि ज्वालामुखी के गर्म मैग्मा और न्यूक्लियर बम के धमाके में कौन जीतेगा। न्यूक्लियर बम जब फटता है तो धमाके के कोर में तापमान कुछ समय के लिए मिलियंस डिग्री सेल्सियस में रहता है। वहीं धमाके के छोर पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पर बम फटने के कुछ देर बाद सारा धमाका खत्म हो जाता है और तापमान कम हो जाता है। बम फटने से शॉक वेव पैदा होंगी, जो मैग्मा के मोशन को कुछ देर के लिए तेज कर देंगी। वहीं मैग्मा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, जो कि 600 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। जब ज्वालामुखी के मुहाने पर मैग्मा उबलता है तब तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम वोल्केनो में परमाणु बम फोड़ते हैं तो उससे कुछ हद तक मैग्मा वेपर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि न्यूक्लियर बम को लावा के संपर्क में आने से पहले ही फटना होगा। अगर न्यूक्लियर बम लावा के संपर्क में आकर फटता है तो बम के अंदर का रेडियो एक्टिव मटेरियल मेल्ट हो जाएगा और इस वजह से धमाका पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से वोल्केनो के अंदर या मुहाने में परमाणु बम फिट करना संभव ही नहीं है। पर आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है थिंक इफ, जो कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब देता है। तो आप इमेजिन कर लो कि हमने ज्वालामुखी के अंदर ही परमाणु बम फोड़ दिया, तो क्या होगा। हम पहले कंडीशन का जवाब देते हैं। अगर हम ज्वालामुखी के बेस यानी जहां से मैग्मा धरती के अंदर से निकलता है वहां पर परमाणु बम फोड़ देते हैं, तो परमाणु बम फटने से वोल्केनो के अंदर एक विशाल गड्ढा हो जाएगा और शॉक वेव से मैग्मा चैम्बर में प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि अंदर से और मैग्मा निकलेगा, पर मैग्मा के बाहर आने की दिशा बदल जाएगी, जिससे कि मैग्मा बाहर आएगा तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर हम वोल्केनो के मुहाने में परमाणु बम फोड़ते हैं तो ज्वालामुखी के ऊपरी हिस्से पूरी तरह से टूट जाएंगे और ये इतना प्रेशर क्रिएट करेगा कि मैग्मा चैम्बर में हो रही प्रक्रिया स्लो हो जाएगी, जिससे ज्वालामुखी का फटना बंद हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ समय के लिए होगी। न्यूक्लियर बम से ज्वालामुखी को फटने से रोकना पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्मा बहुत है। अगर हमें न्यूक्लियर बम से धमाका रोकना है तो ये सिर्फ बहुत ही छोटे पिंडों में संभव है, पर पृथ्वी में परमाणु बम मैग्मा की दिशा बदल सकता है, जिस वजह से मैग्मा दूसरी जगह से बाहर निकलेगा, पर कहां से ये नहीं पता। ज्वालामुखी जब फटता है तो वो अपने आसपास के तापमान को ऑल्टर कर देता है,
वहीं वॉल्केनो और परमाणु बम एक साथ फटे तो वहां का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही नहीं, रेडिएशन भी इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस एरिया में फिर जीवन संभव नहीं हो पाएगा और लावा जहां जहां बहेगा वहां रेडिएशन उसके साथ जाएगा। एक समय यूएस एयरफोर्स ने माउना लोआ ज्वालामुखी में एक बम डाल दिया था, जिससे कि एक फायदा हुआ कि ज्वालामुखी का लावा हिलो शहर में न जाकर दूसरी जगह पर गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।